राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर जीवन में संतुष्टि ना हो तो उसको प्राप्त होगी ही नहीं। जीवन में ना हो की बात नहीं हम कह रहे, हम कह रहे भौतिक सुखों से संतुष्टि होगी ही नहीं। अविनाशी का अंश हो, जब तक भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक खुश नहीं रह सकती। पक्की बात समझ लो, चाहे कोई भी हो, करके देख लेना। अब उदाहरण में एक बहुत बड़े ऑफिसर, ये जहां आप बैठे यहां बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर हो चुका हूं, परिवार, लड़का बच्चा, बहू, खेती बाड़ी, मतलब जो कुछ सब है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं मरूंगा, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो हम कहा यही उपाय नहीं किया, बस इसीलिए असंतुष्ट। बोले अब भय लग रहा है, जब सबको देखता हूं तो लगता है सब छूटेगा और मैं मरूंगा, तो अब इसका उपाय क्या? हम कहा कृष्ण, इसका उपाय भगवान है। जैसे उसकी खुशी का उपाय भगवान, ऐसे भगवान है। निर्भय का उपाय, निश्चिंत का उपाय, निशोक का उपाय भगवान है। भौतिक सुखों से कभी संतुष्टता नहीं होती। भगवान का जब तक आश्रय रहे, भौतिक सुखों के बीच में भगवान को डाल लो, बस आनंद हो जाएगा। सब चीज है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, भगवान है, मस्त हो। आप पक्का समझ लो, भगवान है तो परमानंद का अनुभव है। अगर आप भगवान को भूल गए तो चाहे जितना भौतिक सामग्री एकत्रित कर लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। चाहते बढ़ती चली जाएंगी, कुछ संतोष जैसा लगेगा कि यार बढ़िया पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार, लेकिन ये भी बिछड़ जाने वाला है। तो हमको शांति कहाँ मिलेगी? जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी जी, लेकिन अगर जीवन साथी, अगर हम लोग, मैं तो हूँ भगवान से जुड़ी हुई, लेकिन अगर जीवन साथी ना जुड़ा हुआ हो तो उसमें कैसे कर सकते? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म उनको ले जाएगा। जीवन साथी आप 40-50 साल के बने हो, ना पहले वो जीवन साथी थे ना बाद में जीवन साथी रहेंगे। एक कल वो सखी आई थी तो उसका कोई फ्रेंड पधार गया होगा, तो यही कह रहे थे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा फ्रेंड हमको मिल जाए। तो हमका वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो मिलने वाला नहीं, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर लो। तो वो कह रहे थे कि हम 7 जन्म तक का वादा किए थे। तो हमका काल को अधीन किए हो क्या? काल को कोई अधीन किए? जैसे फिल्मी गाना नहीं होते, मतलब तुम भगवान हो गए, तुम काल को अधीन कर लिए, जैसा चाहोगे जिसके साथ चाहोगे तुम मिल लोगे। अरे नहीं, शरीर छूटा तो पता चला तुम नरक गए, वो कहाँ गए, वो किसी का मिला। ये वादा नहीं होता कि हाथ मिलाओ 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये केवल बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि काल बड़ा अधीन और कर्मों का फल जीव को मिलता है। अब पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, कहाँ में याद है? अगर जल्दी से पूछे कि परसों कल दोपहर में क्या पाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों के लिए। तो पूर्व जन्म की बात कैसे याद आ जाएगी? तो ऐसे ही परिवार था, पूर्व जन्म में भी हम छोड़ के आ गए। ऐसे ही इस जन्म का परिवार छोड़ के चले जाओगे, न तुम उनकी स्मृति में आओगे न वो तुम्हारी स्मृति में आएंगे। ये रूप कभी मिलेगा नहीं त्रिभुवन में, त्रिकाल में नहीं मिलेगा। जैसे रूप बन गया, अब कोई लाख उपाय करे कि मैं आपके इस रूप से मिल लूं, तो इस रूप से नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर जो बैठा है वो भगवान है। आप भगवान का भजन करो और फिर चाहो तो वो जो रूप चाहेंगे वो धारण कर सकते हैं, लेकिन ये 5 भौतिक रूप अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे चला गया, तो कुछ लोग ऐसे भाव में बन जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो मतलब ये 2 शरीर 1 प्राण, एक मतलब अब जो, तो ऐसा नहीं। एक मित्रवत भाव है यहाँ का, 40-50 वर्ष का संबंध है, न पहले तुम उसे जानते थे न बाद में जानोगे, चाहे जितना प्यार कर लो। इसीलिए यहाँ के प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, भगवान के प्यार को महत्व दिया गया है। तो अगर हमारा जीवन साथी भगवत भजन नहीं करता तो हमें करना चाहिए। अगर 2 में से एक भी भजन कर ले गया तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि पति के तपस्या और भजन का आधा फल पत्नी को मिलता है और पत्नी जो भजन करे उसका फल पति को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा बनाई गई। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों पाणी ग्रहण किए हुए हैं, और दोनों को जो भजन साधन जो कर्म किया जाता है दोनों को फल मिलेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा साथी भजन नहीं करता, जीवन साथी, तो हमें डट के भजन करना चाहिए और उसको भजन देकर पवित्र करना चाहिए। साथी का तो मतलब तभी हुआ कि भाई हमारे पास धन है, तुम्हारे पास नहीं, तो लो आधा आधा बांट लो, आनंद पूर्वक रहो। तो वो तो जीवन साथी है, तो भजन रूपी धन बांट दो।
आधा उसको दो और आधा तो अभी देखो उसकी भी बुद्धि बदलने लगेगी। भजन ना करे तो लड़ना नहीं है, खुद भजन करो और उसके अनुकूल चलो, एक दूसरे के अनुकूल चलो। संदीप वर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि अभी तक हम अहम की धरा पर ही चल रहे हैं। हर बात में मैं आ जाता है, चाहे वो संसारिक क्रिया हो, भजन हो, साधन हो, हर बात में अहम रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। प्राय ये सत्य नहीं है। इस कारण हम दृष्टा भाव रख ही नहीं पाते। इस कारण हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग भी दुर्गम प्रतीत होता है। गुरुदेव कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए कि इस मैं का त्याग देखो, कैसे? जब तक हम महापुरुषों का सेवन नहीं करते, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तब तक अहंकार नष्ट नहीं होता। नहीं तो अभी भाषा बदल जाएगी कि गुरु कृपा से नाम जप होता है, गुरु कृपा से व्यापार होता है, गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, भगवत कृपा से। तो ये अंदर आपके बात आने लगेगी तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और हो सब कृपा से ही रहा है। आप राधा बोलोगे तो किशोरी जी की कृपा से बोल पाओगे। आप वृंदावन आए हो, किशोरी जी की कृपा, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हो। आप जो कुछ कर पा रहे हो भगवत प्रदत्त बुद्धि से कर पा रहे हो, भगवत प्रदत्त शरीर बल से कर पा रहे हो। ये तुम्हारा है क्या? सोचो, तुमने रचा है क्या ये? तो अहंकार किस बात का? बुद्धि तुम्हारी भगवान ने रची, शरीर तुम्हारे भगवान ने रचा, सृष्टि भगवान ने रची, सृष्टि का कार्य भगवान ने दिया। तो अहंकार क्यों करते हो? इसको तुम मूढ़ता ही कहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानना ये मूर्खता है, मूढ़ता है। आपका कोई अस्तित्व नहीं भगवान के सिवा। आप देखिए ना, गुरुदेव जानते हुए भी तो उसे समर्पित किया करो। तब भी कोई अहंकार नष्ट करने का तुम्हें एक सरल उपाय बता रहे हैं। जो भी कर्म करो उसको समर्पित कर दो। प्रति घंटे का नियम बना लो कि जैसे 7 से 8, 8 से 9, तो हर एक घंटे में हे सच्चिदानंद प्रभु, हे राधा वल्लभ लाल, ये 1 घंटे का कर्म जो आपकी कृपा से, आपके बल से हुआ, वो आपको समर्पित है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सांसारिक कार्य हो। ठीक है, आप देखना इससे लाभ मिलेगा। कर्म समर्पण करोगे तो अहंकार गलित होता जाएगा। जैसे जैसे अहंकार गलित होता जाएगा वैसे वैसे भगवदानंद, भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो सब नाटक बना रहता है जब तक अहंकार रहता है। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल चरण वाली है, तो निर्मल हृदय में पधारती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ना, जहाँ बड़े बड़े कांटे पड़े हो तो कौन आएगा? ये बहुत कांटे हैं अहंकार रूपी। विद्या रूप महत्व कुल, धन यौवन अभिमान, षटकंटक देखे जहां, राहे न भक्ति निदान, राहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए, नहीं रिजवन भरतार के। भगवत ऋषि जी कहते, जहाँ विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व प्रतिष्ठा का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप यौवन तन का अहंकार, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी कैसे हृदय में आवे जब तक अहंकार रहता है? तो जिसके अहंकार रहता है वो स्वांग करता है, हरि को नहीं रिझा सकता। वो नाटक होगा, भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्ति में तो लगता है कि भगवान की कृपा से हो रहा, गलती हुई तो हमसे, और सच्चे साधन बने तो भगवान की कृपा से। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से भगवान के अधीन है। कोई गलती हो गई तो नाथ हमारी गलती, और अच्छे कर्म हो गए तो आपकी कृपा। इस भाव से जब चला जाता है तब भक्ति पुष्ट होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारी भरोसा। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अहंकार करें। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अगर भगवान को न मानो तो त्रिगुण माया को, माया जबरदस्ती बलात् वही करा रही जो उसके आ रहा है, चक्कर में जो आ गया वही। और यहाँ अगर हम भक्ति मानते हैं तो भगवान की कृपा बलात् हमसे करा रहे। भजन, साधन, वृंदावन आना, सत्संग सुनना, ये सब कृपा से हो रहा है, आपके अहंकार से थोड़ी हो रहा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई तो तुम संत समागम में बैठे हो।
अरे भगवान की कृपा हुई तुम मनुष्य शरीर पाए। ये जो मनुष्य शरीर है ये कृपा से मिलता है। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अहंकार किया जाए। अहंकार तो बहुत ही मतलब गलत बात है, जो हमको गिरा देगी, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो एक काम करो, नाम जप करते हुए हर घंटा का समय का, 1 घंटा के समय का जो कर्म और चिंतन है वो बस भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जो भाव आवे वही कर दो। ठीक है, आप करके देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भगवान ठीक करते हैं, सब ठीक कर देते हैं, बड़े कृपाल रहे। आयुष गुप्ता जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको संसार के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए या अपनी आत्मा से, अपने दिल से पूछना चाहिए? संसार ही है जिसे तुम दिल कह रहे हो, आत्मा का ज्ञान नहीं है आपको, तो संसार ही से पूछ रहे हो। मन संसार ही है, क्यों? मतलब संसार के हिसाब से चलना चाहिए कि मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो मन ही संसार है, संसार के हिसाब से चल रहे हो, आत्मा के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आत्मा के हिसाब से तो चलना ही नहीं होता हो, तो एक अव्यक्त सर्व जगह व्याप्त सच्चिदानंद, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या समझते हो? मन? हमें लगता है मन ही समझते हो, है? मन आत्मा का संबोधन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को जानते तो हो नहीं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप आपका ही स्वरूप है। और वो अचा है, उसमें कोई चा नहीं है। वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, तभी तो आत्मा कहा जाता है, संबोधन मात्र है। तो भाई इसका मतलब है मन की बात कह रहे हो आप, कि हम संसार के अनुसार चले या अपने मन के अनुसार चले? तो ना संसार के अनुसार चलो, ना अपने मन के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संत महापुरुषों से, भगवान की वाणी, गीता जी, भागवत जी, इनको पढ़ो, इनसे जानकारी करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में मिल जाएगा। नहीं शास्त्र पढ़ो तो रोज सत्संग सुनो, तो आप सत्संग में सुन लेंगे। अब मन के अनुसार चलो तो संसार के अनुसार, संसार के अनुसार चलो तो मन के। अब हम इसका भेद करके ऐसा समझ सकते हैं कि संसार जैसा चाहता है वैसा हम चलें या अपने मन के अनुसार चलें? ऐसा प्रश्न होगा? नहीं। तो संसार की चाहत के अनुसार तो हम नहीं चल पाएंगे। संसार तो किसी में राजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं राजी है। संसार के अनुसार तो कोई चल ही नहीं सकता, पक्की बात समझो। हम कई बार एक घोड़े वाले का उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। तो वो नीचे उतर गया लड़के को। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो। दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बताओ हमें वो संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे हो? पहले आध्यात्मिक उत्तर दिया, फिर ये व्यवहारिक उत्तर है। हमको जो सही लग रहा है शास्त्र सम्मत वो हम चल रहे हैं। तुम गाली दो या प्रशंसा करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता, इसको राजी नहीं किया जा सकता। आप पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं, इसको राजी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। संसार को अगर लेकर चलोगे कि लोग हमारे प्रति क्या कह रहे हैं, तो चल ही नहीं सकते आप। संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, अपने हिसाब से चलो। जिनको जो कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ अपने को सुनना है और ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कोई बात, तो उस बात को हमें देखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो सही कह रहे हैं, हमको सुधार करना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो फिर भगवान जाने उनको क्या मति गति है, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। पर जी इस बात की निष्ठा तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें तगड़ी है। दारू पी रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, पी रहा है। हाँ बात सही, बात सही। हाँ बात सही। बुरे कर्म वालों में ज्यादा निष्ठा है, भले कर्म वाले तो जैसे माला लेकर के ऑफिस गए ना,
और दो चार लोग कह दिए बड़े भगत तो अगले दिन माला लेके नहीं जाएंगे। बात सही है, अच्छे कर्म करने वालों के पक्की निष्ठा कम है, बुरे कर्म करने वालों की ज्यादा निष्ठा जोरदार है। मास्क आ रहा तो कोई बोलते कुछ रहो। बोलते रहो, हाँ, और क्या गाली देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे चाहिए ऐसे निष्ठा, हाँ, निष्ठा ऐसे ही चाहिए अपनी धर्म की भी। धर्म की निष्ठा है वो तो खैर निष्ठा क्या पतन का मार्ग है, वो तो उनका गलत सोचना है। अगर कोई समझावे, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए और अच्छी निष्ठा रखनी चाहिए कि अच्छी निष्ठा में फिर लोग कुछ भी कहें हमको नहीं, किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं। जान की ताकत लगा करके चाहे देश को समर्पित हो जाए, कोई उसके कोई नहीं, उसको कुछ ना कुछ। अब जैसे आर्मी के भाईजान आते हैं तो हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत कष्टप्रद देश रक्षा में वो कहाँ खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उनको क्यों, तो हम कहा संत और सैनिक हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हिमालय में लगा दो चाहे जान लगा दो, भोजन मिले ना मिले वो डटे हुए हैं। बादल में लगो तब पता चले कहां से गोली आ जाए, कब गर्दन उतर जाए, कुछ पता नहीं है। हम शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं आतंकवादियों से भिड़ने के लिए, 5-5 हमारे भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए भी निष्ठा नहीं है। जो देश के लिए उनके लिए भी निष्ठा, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वभाव ही है निंदा करना, जिनका स्वभाव ही है, तो किसी की सुने ना, अपने अपने मस्ती में चले। गलत है तो हम सुधार कर ले, नहीं तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर्ष अग्रवाल जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म और माया के बीच में क्या संबंध है? और अगर माया ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, तो बाबा शक्ति माया मतलब शक्तिमान से कितनी ताकत तो ब्रह्म, हो सकती है? ब्रह्म और ब्रह्म, बस इतनी बात समझ, कोई माया नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कोई और वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। जैसे गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान। सब सिया राम है। जो हमको ये भ्रम हो गया है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कर्ता भोक्ता, यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो मैं मोर में तय तोर में स्थित है, उसकी दृष्टि जहां भी जाएगी माया दिखाई देगी, और जो ब्रह्म में स्थित है तो जहां दृष्टि जाएगी सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो ब्रह्म और भ्रम, अगर ये भ्रम निकल जाए तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई। पर ये भ्रम बहुत बड़ा है, माया बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे स्वप्न में हमको कोई रसगुल्ला खवा रहा हो तो हम खुश हो रहे हो, या कोई हमें मार रहा हो तुम दुखी हो रहे हो, तो जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक दुख सुख के ऊपर नहीं उठ सकते। उस समय सत्य लगता है ना स्वप्न का, शरीर तो पड़ा होता है स्थूल, हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमको स्वप्न में मार पिटाई जो हो रही है असली लगती है, या स्वागत सम्मान जो हो रहा है, सुख दुख जो, वो असली लगता है। असली कब तक लगेगा? जब तक आप जग नहीं जाते। और जहां जगे तो आपको झूठा लगेगा ना, ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक ये सही लगेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सही नहीं लगेगा। सही केवल भगवान है। ये मायाकृत शरीर ये जितने सब नाशवान परिवर्तनशील हैं, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। अब जैसे माया और उसकी शक्ति, तो भ्रम की अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, पर जब तक आप मानते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं है, मतलब हर जगह सत है और असत की सत्ता नहीं है, पर आपने सत्ता दे रखी तो आपको असत ही दिखाई देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे, जैसे आप हमें बताना, दूर पड़ा हुआ टायर या रस्सी, हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, अब गौर से देखोगे तो लगेगा हिल भी रहा है, और काट ना ले आप भयभीत हो जाओगे, लेकिन वहां भय का कोई कारण नहीं है, ये हमारा भ्रम है। और जब कोई सीधा प्रकाश उस पर डालेगा तो क्या दिखाई देगा?
अरे यार ये तो रस्सी थी, हम तो भ्रम से डर रहे थे। ठीक है ना? ऐसे ही सीधा ज्ञान का प्रकाश जब पड़ेगा तो ये सब भगवान है। सच्ची मानिए बच्चा, केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ना दिखा के दूसरा दिखना, यही भ्रम है, यही माया है। और इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए साधना की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जब भजन किया जाता है तो ये भ्रम हट जाता है, केवल ब्रह्म रह जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। भ्रम का नाम माया, और जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है वो दिखाई देना, रस्सी में सांप। ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर, परमात्मा आपके अंदर, एक ही परमात्मा है, सबके अंदर अलग अलग परमात्मा नहीं। और पंचभूत सबके एक ही है, लेकिन सब अलग अलग अपने को पहचान रहे, अलग अलग अपने को मान रहे, यही माया है। जैसे भगवान की शक्ति अनंत है, ऐसे भ्रम भी ये बहुत अनंत महिमाशाली है। ये जल्दी अंत को प्राप्त नहीं हो पाता। जब अनंत कृपा करे तो ये शांत हो जाए, नहीं तो बहुत विचित्र है। भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये जो दैवी गुणमयी त्रिगुणमयी माया है, ये दुरत्य है, जल्दी पार नहीं पा सकते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं पार करवा दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माया का स्वरूप यही है, जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। सबके अंदर परमात्मा, सब जगह परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, और सबको दिखाई दे रहा, यही माया है। गो गोचर जहां लघु मन जाए, जहां तक दृष्टि जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, जहां तक मन जाए, सब माया है। और जब भ्रम निवृत्त हो गया तो जिधर दृष्टि जित देखूं तित श्याममयी है। नहीं, वो सिया राम में कह रहे हैं, गोपी जन श्याम में कह रहे हैं, और गीता गायक भगवान कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वासुदेव ही है। तो ये है असली नेत्र खुल जाना। अभी हम मोह निद्रा में हैं, तो मैं, मोर, तोर, तय, स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, उत्तम, अधम, ये सब दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? और ये बहुत बड़ी है। अनंत जन्मों से हम इसी को खोदते चले आ रहे हैं कि माया का अंत कहाँ है, लेकिन आज तक अंत नहीं मिला। अनंत जन्मों से आ रहे हैं, जब से सृष्टि हुई इसी में तो फंसे। आज अवसर मिला है सत्संग का, तो निकल चलो। और ना निकल पाओगे तो फिर इसी दलदल में फंसे रहोगे। बहुत विचित्र है भगवान का एक खेल। इस बार तो मनुष्य जन्म मिला, फिर अगला हो सकता है सुअर, कुत्ता, गधा, सांप, बीछी, क्या बना दे भगवान कर्म के अनुसार। तो हमको ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा आखिरी जन्म हो, अब हम माँ के गर्भ में ना जाए, हमारा अंतिम मरण हो, ये वो होगा भजन से। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो अंतिम हुआ ना, और हम जानबूझ के नारायण पुकारेंगे तो हमारा अंतिम नहीं होगा क्या? राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण हरि राम, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और भगवान की लीला कथा गाओ, सुनो, और समाज की सेवा करो निष्काम भाव से। माता पिता, परिवार, मोहल्ला, अपना नगर, प्रांत, राष्ट्र, जितना कर पाओ निष्काम भाव से सेवा करो। अपने अपने पद का अधिकार पूर्वक, जो उसका दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लो आप जिस कार्य में लगे हो, तो दो ही बातें आपको गिरा सकते हैं, एक प्रलोभन, एक भय। रुपए का प्रलोभन, वस्तु का प्रलोभन, प्रमोशन का प्रलोभन, और भय, इसी में आप गलत कर सकते हो। अगर प्रलोभन और भय से दूर रहो तो जो जहां है वहां अपने कर्तव्य का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नाम जप करे और अपने कर्तव्य का पालन करे तो माया से पार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जी। पर जी इन्हीं का एक और प्रश्न है कि जब हम श्री जी के प्रति पूर्ण तरह से आसक्त, समर्पित और आश्रित हो जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण और जगत व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो चुका है? कोई तुम्हें 100 गाली दे सामने से तुम्हारी भाषा में, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि मुस्कुरा के चल दोगे। जैसे तुम्हें कोई विदेशी भाषा में 100 गाली दे, जो भाषा जानते नहीं, तो आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुमको जब गाली दे और तुम्हें फर्क ना पड़े, तो जान लो शांति, ऐसी शांति कि जो तुम्हारा अमंगल करे उसको आशीर्वाद दो। ये स्थिति व्यवहार में भी उसके होती है। वो उनकी खोपड़ी फोड़ रहा है, वो उनका मंगल कर रहा है। भगवान तुम्हारे को स्वस्थ रखे, कभी तुमको कोई दंड न मिले, भगवान तुम पर कृपा करे। जो प्रेम लक्षणा भक्ति अंदर जब आएगी ना, करत जे अनशहन निंदक तिनों पे अनुग्रह क्यों,
और दूसरी बात, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, वो सारे आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, हर आचरण भगवान को समर्पित करता है, और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर वो ऐसे व्याकुल हो जाता है जैसे मछली को जल से अलग कर दो, उसकी जो स्थिति होती है। और मान की इच्छा नहीं रह जाती, किसी से मोह नहीं रह जाता, किसी भोग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जितने भोग उनका प्रभाव होता है सबके ऊपर, देख लो सुन लो भोगों की बातें, तो भोग की इच्छा जागृत हो जाए, उसके पास भोग रहे तो भी भोग की इच्छा नहीं होगी, जिसकी स्थिति होगी। निरंतर वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ समस्त कामनाओं से रहित होगा, किसी भी नवीन भोग के भोगने की इच्छा नहीं होगी, मान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा होगा, सारे कर्म भगवान को समर्पित, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता, अपमान करने वाले पर भी मंगल भावना करना, और किसी भी द्वंद्व से वो पराजित नहीं होता। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हान जय पराजय सुख दुख समान भाव, ये स्थिति साधारण, बकाया तो जो स्थिति में है वही स्थिति को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है, पर शब्दों से बाह्य लक्षणों में ऐसा स्थिति उसकी होती है। अजय यादव सम्राट जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जहां पर नकारात्मकता हावी हो, असत्य जुल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हर जगह पराजित होता जाए, ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सत्य और धर्म पे चलने वाला पराजित हो सकता, मुझे ऐसा नहीं लगता। इतिहास साक्षी है, सत्य और धर्म चलने वाले को रौंदने की चेष्टा की गई है, लेकिन विजयी वही हुआ है। रौंदने की चेष्टा की गई, उसको मिटाने की चेष्टा की गई। जैसे पांडव सत्य पर चल रहे थे, कौरवों ने प्रयास किया, उनका प्रयास सफल जैसा लगा, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितनी प्रकार की कष्ट वेदनाएं उनको सहनी पड़ी, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? परिणाम में युधिष्ठिर जी। और विनाश किसका हुआ? कौरव पक्ष का। मानते हैं कि अधर्माचरण थोड़ी देर बढ़कर हम पर हावी हो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, मिटेगा वही। आप देख लीजिए, मिटेगा वही। धर्म से चलने वाले को झुकाने की कोशिश की जा सकती है, रौंदने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन विजयी वही होगा। ये हम आपको फाइनल की बात बता रहे हैं। रास्ते में थोड़ा झुक जाना या थोड़ा पराजित जैसा लगना वो हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की हैं। पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, तो उसमें भी तो भागवतिक, राक्षसों में भी तो भागवतिक शक्ति है। कभी देवताओं को खदेड़ देते, कभी देवता राक्षसों को खदेड़ देते। तो हमें ये विश्वास रखना है कि विजय धर्म की होगी। जहां भगवान की आज्ञा का पालन किया जाता है, धर्म का पालन किया जाता है, वहीं विजय होती है। आज थोड़ा हम डाउन हैं तो कोई बात नहीं, कल हम उठेंगे, ऐसा पक्का विश्वास रखो। हो सकता है थोड़ी देर विजयी दिखाई दे, विजयी हुए ना, देखो कौरव विजयी हुए ना, सब एक छत्र साम्राज्य घसीट लिया युधिष्ठिर का शकुनी के छल भरे पासे से, लेकिन बाणों से सब मारे गए और महाराज ही युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट नरेश के रूप में रहे। तो हमें लगता है कि असत्य थोड़े दिन हाइलोजन की तरह चमक सकता है, लेकिन फ्यूज होना पक्का है। क्यों भाई? हाँ, फ्यूज होना उसका पक्का है। वो थोड़ा और भी बात समझ लो, अधर्मी आदमी की जब उन्नति हो तो उसको ये समझ लेना जैसे ऊपर 7 मंजिले में चढ़ाया जाए, तो वो खुशी के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा है, उसका वहां से बद होगा, वहां से पटका जाएगा। तो हम अधर्मी की उन्नति पर लुभायमान ना हो, परिणाम तुम्हें पता नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अधर्माचरण से सफलता नहीं होती। धर्म पूर्वक धर्मात्मा पुरुष गरीब मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष थोड़ा आपको झुका मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष की नहीं चल रही ये भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक दिन धर्मात्मा पुरुष उभरेगा और वो प्रकाशित होगा, और वो अधर्मी जो आज झुका हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फूल फल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, पक्का नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस बात को दूरी तक देखें, नजदीक तक देख करके परिणाम न दे दें। आज तक ऐसा नहीं, किसी को दुख देकर असत्य आचरण से चलने वाला पापात्मा कभी सुखी नहीं हुआ।
वो विभिन्न प्रकार से नाश किया ही है। काल रूप भगवान ने उनको दंड दिया ही है। आप ऐसा कभी मन में विश्वास ना खोए, ऐसा कभी सोचे नहीं, ये विश्वास दृढ़ रखें कि विजयी सत्य होता है। शांति, आनंद, निर्भयता, निशोकता, ये सब सत्य पे है। असत्य आचरण करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। हर समय शंका, हर समय चिंता, हर समय उद्विग्नता, शोक। जैसे आप 50,000 बेईमानी से ले आए, सोचे बड़ा आनंद रहेगा 50, वो 50,000 ऐसे ऐसे दुख में आपको डालेंगे कि पूरा जो आपने कमाया भी है और लेके जाएंगे, पक्का समझ लो। तो मुझे लगता है पाप से डरना चाहिए, अधर्म से डरना चाहिए। साइकिल से चलोगे लेकिन सुखी रहोगे, अधर्माचरण मत करो, धर्म से चलो। थोड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन नहीं। 70-80 का जीवन रह गया है, नहीं रह गया। और अब आज का जीवन है, जीवन क्या देखो, नौजवान है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, 500 शुगर है, ये है वो, नौजवान है। तो बुढ़ापे में क्या होगा पता नहीं, बुढ़ापा मिलेगा इनको कि नहीं मिलेगा। तो बड़ा समय विचित्र है। अभी भजन कर लो, आगे और ऐसा समय आने वाला है कि भजन, घर परिवार का एकमात्र छोड़ा था, एकांत में भजन करेंगे। और जिसके पास मोबाइल है तो सैकड़ों नंबर और सब सर्च करके सब दुनिया देख सकते हो। इसी से तो बचने के लिए बाबा जी बने थे, इसी से बचने के लिए एकांत हुए। अब एकांत में और छाती में पहले भगवान की छवि टांगी जाती थी, अब छाती में मोबाइल टांगा जाता है, स्मार्ट मोबाइल। समय बदल गया देखो। भगवान में चित्त लगने के लिए जो बाधा थी वो मोबाइल रचना हो गई, बहुत जोर। अच्छा, कोई भी सृष्टि में गुण और दोष युक्त दोनों भी हैं अलग। आज आप बैठे हो तो मोबाइल के ही दम से बैठे हो, नहीं क्या जानते कि वृंदावन में कहाँ क्या हो रहा है, मोबाइल से जान। तो हमें लगता है अगर गुण ले ले और दोष छोड़ दे तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें दोष भी बहुत है। नए नए बच्चे उसको सर्च करके गलत आचरणों में बढ़ रहे हैं। कोई कोई उसमें जुआ खेल रहे हैं, गेम पैसा वाला, अब हार रहे हैं, बड़े अपने शरीरों को भी छोड़ रहे हैं। तो गलत आचरणों से बचा जाए, भगवान नाम जपा जाए और सत्य में चला जाए, उसी पर विजय होगी, असत से नहीं। जी, बहुत सुख मिलता है जब आप कृपा करके आते हो। हम अधम तो जा नहीं पाते, और आप सब संतों के जब दर्शन होते तो ऐसा लगता है प्रभु अपना मानते हैं, इसीलिए संत दर्शन हो जाता है। संसार की भीड़, कोई भीड़ का उसका कोई महत्व नहीं। एक भगवान का प्रेमी महात्मा दर्शन दे दे, सब बात बन गई। एक संत मिल गए तो हमारा दिन सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। मतलब दिन आनंदित जाता है कि आज भगवान ने हमें संत समागम दिया, आज भगवान ने हमें संत दर्शन दिए। करोड़ लोग एक तरफ और एक भगवान का दास अलग। जहां भगवान के दासत्व से युक्त वो आए ना तो हृदय शीतल हो जाता है। हाँ, भगवान की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते, और संत दर्श का फल ही है भगवान में प्रीति होना। जब तक संतों की कृपा नहीं होती तब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती। भगवान जब बहुत द्रवित होते हैं तब संत जनों से मिला देते। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। ये सच्ची मानो मूर्तिमान भगवान की कृपा है जो हमें संत दर्शन मिले, जो संत संभाषण मिला, जो संत स्पर्श रज मिला, ये भगवान की विशेष कृपा है। आकाश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मेरा प्रश्न है कि सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या है? तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, अव्याव्रत भजनात्, अखंड भजन। एक क्षण के लिए भी अगर प्रभु का विस्मरण हो जाए तो व्याकुलता हो जाए। सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना करे वो महाभागवत है, वही सच्चा भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, एक अच्छे पदार्थ में, एक अच्छे भोजन में, एक अच्छी अनुकूलता में हम भगवान का विस्मरण कर सकते हैं। नाप के देखना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भगवान को और हर समय मनाता रहता है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा हमारे ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा। तत्यनुकंपाम सुस्मीक्षमाणु, और जो कुछ उसको दुख सुख मिलता है प्रारब्ध के अनुसार भोग लेता है, और हर समय मन वचन कर्म से भगवान के चिंतन में मगन रहता है, वही महाभागवत है। उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार हो जाता है।
जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे महाभागवत को परम पद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसे ही महाभागवत कहते हैं, जो हर समय भगवान की अखंड स्मृति में है, हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है, सब में भगवत भाव रखता है, किसी भी लाभ को भगवान के चिंतन के सामने लाभ नहीं समझता। वो बहुत बड़ी हानि है जिसमें भगवान का चिंतन छूट जाए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन, वही महाभागवत है। और महाभागवत की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे उनके भक्त अनिर्वचनीय है। पर जब हम इस बात पर देखते हैं कि महाभागवत किसे कहते हैं, तो शास्त्रों ने कुछ लक्षण बताए हैं कि जिनको मान प्रिय नहीं है, सबहि मान प्रद आप अमानी, जो मोह रहित हैं, जो किसी भोग से पराजित नहीं होते, जो निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हैं, जो समस्त कामनाओं से रहित हो चुके हैं, जो निरंतर सुख दुख में ना फंस करके भगवान की लीला गुण में डूबे रहते हैं, वही महाभागवत है, वही विश्व विजयी है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। और इसके लिए विविध साधन है, भगवान के मार्ग के विविध साधन है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। तो जिस भाव से हमारा लगाव हो, उसी भाव वाले महापुरुष से जुड़कर हम भगवान की भक्ति करें। बकाया खास बात है स्मृति, अखंड स्मृति। अखंड स्मृति, गीता का पूरा फल है स्मृति। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता, भगवद स्मृति। जी अनीता त्रिपाठी जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय मन बहुत ही ज्यादा चंचल हो जाता है और इधर उधर भागता है। हमें लगता है अगर एकांतिक सुनते तो इसका विस्तृत उत्तर मिल जाता, पर हम सारांश में कहते हैं कि हमारा जो अभ्यास चल रहा है नाम जप का, उसमें जो मन के दो पार्ट हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छाई की तरफ हमारा जो झुकाव हुआ, ये मन से ही हुआ है। मन ना कहता तो यहां तुम नहीं आ सकते थे। तो मन की अच्छाई पार्ट में जब हम नाम जब शुरू किया, तो बुराई पार्ट को साफ करने लगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो अब जितनी गंदगी अनंत जन्मों की भरी है, वो सब निकलेगी बाहर। अब साधक इस बात में परेशान हो जाता है कि जब मैं भजन नहीं करता था तब इतना गंदा नहीं था, अब जब भजन से करने लगा तो इतना गंदा सोच, इतनी गंदी बात, वो गंदगी निकल रही है। मन अच्छा चंचल हो और नाम जब कर रहे हो, तो आप निश्चित समझो फल में कोई भेद नहीं है, मन लगे ना लगे। जैसे मन नहीं लगता लेकिन आग छुआ दी जाए तो जला देगी ना। मन कहीं और हो, जहर पिला दिया जाए तो मरी जाओगे ना, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम का प्रभाव है, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हो रहा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। आपको बाहर भी आनंद मिलेगा, लौकिक और पारलौकिक अंतर ज्ञान का भी आनंद मिलेगा। राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझे। तो मन को नाम ही एकाग्र करेगा, मन को नाम ही निर्मल करेगा। अब शुरू किया इसलिए गंदगी निकल रही, अब परेशान नहीं होना चाहिए। वैखरी वाणी से महाराज। हाँ, वैखरी से भी, वैखरी से। यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, जैसे मंत्र है तो वो दो में ही जपा जाता है, उपांश और मानसिक। गुरु मंत्र जो है उपांश और मानसिक जपा जाता है, लेकिन नाम भगवान इतने कृपालु हैं कि आप राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति। ठाकुर हरिदास जी तो इसी वैखरी से ही जपते थे। तो वो लाखों की संख्या में जबान से ही नाम जप करते थे। 3 लाख। हाँ, 3 लाख, ऐसे लाखों की संख्या में, और जोर जोर से। तो उसी का प्रभाव था कि वैसे आई तो सुन सुन करके वो भगत बन गई, उनको तनिक भी विचलित नहीं कर पाई, वो खुद अच्छे महात्मा की तरह वहां रहकर भजन करने लगी। तो अगर वैखरी से नाम का प्रभाव है, वैखरी से भी जपने पर जो मंत्र उपांश और मानसिक में फल देता है, वो वैखरी से भी नाम फल दे देगा। नाम में एक अपार सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य है, चाहे जैसी स्थिति हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि, वाय अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है। देखो भागवत जी में लिखा, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोबत सुपचतो गरियान, यद जिह्वाग्ये, जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो। नाम जीह जपि जागे जोगी, नाम जीह जप।
जब जीव से नाम जपने की बहुत जगह चर्चा हुई है, तो हम उसमें फला अनुसंधान में न जाएं कि वाचिक से दशांश उपांशु बड़ा, उपांशु से दशांश मानसिक बड़ा। हम राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। मन कहीं भी चला जाए चिंता मत करो, उसको भाग के यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नाम भगवान विराजमान है, परम मंगल हो जाएगा जी। कीर्ति जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर घर का कोई सदस्य मतलब भगवत मार्ग पर नहीं चलना चाहता हो तो उसे सही मार्ग पर कैसे हम चलाएं? हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? नहीं, प्रयास तो सफल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अगर साधक नहीं चाहता तो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। उड़िया बाबा के पास ही रहता था, उड़िया बाबा को गड़ासे से काटने वाला है। तो हम ये कहते हैं कि तुम तो मान लो गृहस्थ हो, हम संत जन बाबा जी लोग भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप श्रद्धा और विश्वास करके हमारी बात नहीं और महाराज जी, कौरवों को भगवान किसी स्वयं समझा रहे, भगवान नहीं समझ में आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भगवान स्वयं संधि कराले गए थे, नहीं समझ पाया। तो हम इतना जरूर कहते हैं कि अपने परिवार के लिए यदि हम भजन करके दें तो मंगल शुरू हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करें। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें और परिवार के सदस्यों को दें तो उनका फिर भाव बदलना शुरू हो जाए। भजन में बहुत ताकत है, पर गृहस्थी में इतना भजन होना थोड़ा कठिन सा लगता है कि हम इतना भजन करें कि परिवार वालों को दें और हमारी भी बुद्धि शुद्ध रहे भजन से। तो फिर भी प्रयास करना चाहिए, और परिणाम में हम कहते हैं जब तक वो सुधरना नहीं चाहेंगे तो नहीं सुधरेंगे। वो सुधरना ना चाहे तो कोई नहीं सुधार सकता, चाहे जितना उपदेश कर लो, चाहे जितना हाथ जोड़ लो, वो सुधरेगा नहीं। हाँ, बहुत विचित्र बात है। खलऊ करें भली पाए सुसंगो और मिटाए न मलिन स्वभाव अति अनुरागा होई राम इस कवों की कागा। हाँ, बिल्कुल ये बात कि कभी कभी जैसे संग मिल भी जाए ऐसे स्वभाव वालों को, भागवतिक संग, तो अपने ही स्वभाव में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्संग का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृपा करे तो बात बदल जाए। भगवान, वो आप कहे थे कि आना जाना बंद कर दो तो आना जाना बंद हो जाएगा जी। तो आपकी कृपा, श्री जी की कृपा से पहली बार वृंदावन धाम आना हुआ जी। तो गुरुदेव अब जाने की इच्छा नहीं, अब नहीं जा पाएंगे वृंदावन से। नहीं, ऐसा मत करो बच्चा, हमारी बात समझो। अलग अलग औषधि दी जाती है बीमार को, अलग अलग। अभी आप जवान हो, आप अभी थोड़ा कर्म करो। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई क्या? नहीं, अभी डट के पढ़ो, डिग्री में पहुंचो, भारत की किसी सेवा में लगो, माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, और फिर अवसर मिले तो आके वृंदावन वास करो। नहीं, अब ऐसे कच्ची उम्र बहुत कठिन है बच्चा, बाबागिरी। देखो, तुम्हें लगता है सरल है, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाबागिरी के जैसा कोई कठिन कार्य असली में चलने पे। वो मनोरंजन तो भाई भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जीवन बाबागिरी में उतारने का तो सबसे कठिन बात हम आपको बता रहे हैं। अगर नाम जब करोगे और कर्तव्य का पालन करोगे तो प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाओगे बच्चा। और अभी नई अवस्था है, संसार देखा नहीं, भोगों को भोगा नहीं, और मन भोगों की तरफ। वही हम बताने जा रहे थे कि सबसे कठिन बात है, हम कह रहे 50 वर्ष सही चला हो और 5 मिनट गलत हो जाए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा, नहीं फिर जाएगा। अरे बोले यार, मतलब कोई नहीं समझेगा कि ये बंदा 50 वर्ष जलता रहा है, आज 5 मिनट चूक हो गई, क्षमा कर दो, कोई नहीं क्षमा करेगा। हम ये नहीं कहते कि कोई गलत नहीं है या सही है, वो भगवान जाने, लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा चूक पूरे जीवन को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थ में रहकर भजन करो, कलिकाल है, अब जो बन गए भगवान इन्हीं का निर्वाह कर दे। अगर आप नहीं पकड़ना चाहोगे तो हम आपको नहीं बदल सकते। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, अगर आप ना बदलना चाहो तो। अच्छा, महीना 2 महीना संयम से रह लो, हमारी मतलब हृदय से बात समझना। साल 2 साल नियम दे दो कि 5 साल आप ऐसे रहो, तो हिम्मत रहेगी कि 6 महीना गए, 6 महीना गए, अब 2 साल गए, पूरे जीवन भर जलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खिलवाड़ समझते हो? अब जो मतलब खिलवाड़, पाखंड, वो बात अलग है। सच्चाई से चलने का मतलब तलवार की धार पे चलना।
तो हमें लगता है बाबा जी बनने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री प्रायः नौजवानों में बहुत कम है, क्योंकि सब पढ़े लिखे, मोबाइल और सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब बहुत कठिन है बाबागिरी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब हमारे ऐसे हाथ, क्योंकि पूरा जीवन इसी में गया ना, तो जैसे ये छोटे छोटे बच्चे का ना ना ना, पढ़ो लिखो, अगर नहीं ब्याह करना तो भी माता पिता की सेवा करो, कमाओ, और जब अपने इस कर्तव्य से मुक्त हो जाओ तब तक सयाने हो जाओगे, फिर अपना मार्ग चयन कर लो। बहुत कठिन है बाबागिरी, बहुत कठिन है, क्योंकि इससे निकल पाना, और निकल गए तो फिर त्रिभुवन नमस्कार करेगा। त्रिभुवन देवता भी नमस्कार करते हैं भगवान के भक्त को। पर है कठिन बात, मतलब है कठिन बात, इतनी कठिन बात है कि हमारा हृदय थर्राता है जब हम किसी को साधु बनाते हैं ना, तो थर्राता, और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इसकी जीवन की बागडोर आप संभालना, ये संभाल सके ऐसी बात नहीं, आप ही संभालना, क्योंकि बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। व्यभिचार को मनोरंजन समझा जाता है, समझा जाने लगा। जहां इज्जत और धर्म और मर्यादा मानी जाती थी, वहां आज व्यभिचार को मनोरंजन माना जाता है, नहीं माना जाता है। अब सोचो कैसे साधु रहेगा, समाजे में तो रहना, सामाजिक तो खाना है। कोई बिरला ऐसा घर मिलेगा जिसमें प्याज लहसुन और मांस और शराब आदि का प्रयोग न हो, बिरला। कहां से हम रोटी पाएंगे? अगर हम मांस में बने हुए पात्र वाले में सब्जी बनकर हमको मिल रही, भले सब्जी मिल रही, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी ना, पवित्रता कहाँ? पर भगवान की माया है, वो यही कह सकते हैं। और तुम तो इसलिए बच्चा, हमारी राय है कि संत बनो, पर हृदय से बनो, दूसरों का उपकार करो, मेहनत करके माता पिता को खवाओ पियाओ, और जब कोई कर्तव्य न रह जाए और समझ में आ जाए कि हम 30-40 के हो गए, आज तक हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर निकल पड़ो परमार्थ पे। अभी जैसे कोमल अवस्था है, वो आगे चल के रंग आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ है, बहुत। तो माता पिता भजन करने नहीं देंगे? देखो, भजन को कोई नहीं रोक सकता बच्चा। अंदर से हम क्या चिंतन कर रहे हैं तुम क्या जानो? भजन अंदर का चिंतन होता है, समझ रहे? अब ये राधा राधा हमारे अंदर चल रहा है, अब तुम क्या जानो? बात तिलक मत लगाओ, कंठी मत बांधो, बात मत करो, बात करो। से कैसे बचें गुरु अवक्ष पदार्थ से? जैसे कि हम तो पाते नहीं है, तो वो पात्र तो वही है। हाँ बच्चा, ये बात तो तभी, यही तो समस्या कह रहे हैं कि आज की समस्या आपकी नहीं, क्योंकि अब हर घर में पीने वाले, और जो पिएगा वो खाएगा, और खाने पीने वाले के अगर वहां से हमें मिला तो हमारी बुद्धि कहाँ पहुंच जाएगी? भजन थोड़ी होगा। तो बहुत कठिन है बच्चा, कलयुग का जैसे जैसे, तो ये पवित्रता, शास्त्र की आज्ञा पालन, भजन, ये सब बड़ी कठिन बात है। तो पहली बात तो अपनी ये बात काट दो तुम कि अब हम वृंदावन आ गए, हम जाएंगे नहीं। जाओ, माता पिता चाहे जैसे हों, वो हमारे भगवान हैं, हम मेहनत करके उनको खवाएं पियाएं, उनकी सेवा करें, ठीक है? और नाम जप करते रहो अंदर अंदर, और आगे अगर तुम्हें वृंदावन वास देना है तो श्री जी अपने आप सब व्यवस्था कर देंगे, वैसे भाव बदल जाएगा, बुला लेंगे अपने पास। और क्या बच्चा, जिंदगी भर धर्म से चलोगे, राधा राधा करोगे, तो यहाँ नहीं आओगे तो भी सीधे पहुंच जाओगे। नहीं तो वृंदावन कितने वास करते हैं, और भारत में या विश्व में कितने भगवान के भजन करने वाले हैं? सोचो, क्या वृंदावन वासी केवल भगवान को प्राप्त होगा और जो बाहर भजन करते हैं उनको भगवान नहीं मिलेंगे? ऐसी बात नहीं बच्चा। जो भगवान वृंदावन में, वही कण कण में, पूरे विश्व में विराजमान, खूब भजन करो, भगवान की प्राप्ति कर ली। सृष्टि शुक्ला जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक गृहस्थ यदि भगवान से केवल कृपा मांगे तो उसे पारलौकिक कृपा प्राप्त होगी या सांसारिक? दोनों। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान दोनों भगवान अल्पज्ञ थोड़ी है, भगवान सर्वज्ञ है। दोनों प्रकार से उसके परिवार का भी भरण पोषण होगा और भगवत प्राप्ति भी होगी। हाँ, बस भगवान के आश्रित हो जाए तो वो कह रहे हैं ना, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। भगवान कह रहे मैं वहन करूंगा,
तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, योग क्षेम तो मैं वहन करूंगा। तो हमें भगवान की बात मान लेनी चाहिए। वो भगवान लोक परलोक दोनों का समान। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे यदि कृष्ण के गुणों का गान करोगे, नाम जप करोगे, राधा राधा बोलोगे, लोक परलोक दोनों में मंगल हो जाएगा। मांगने की क्या जरूरत है? सर्वज्ञ भगवान है, वो सब जान रहे हैं। वो जितना विधान किए बहुत बढ़िया किए, जितना करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। हमें उनके भरोसे रहना चाहिए। लोक लाओ परलोक निभाओ। जी बिल्कुल, दोनों दोनों लाभ, बिल्कुल दोनों लाभ है इसमें। और हारने पे भी लाभ और जीतने पे भी लाभ, इसमें ये भी बात है। हार भी, मान लो हम कहीं पराजित हो जाते हैं तो विशेष कृपा पात्र बनता है वो। मतलब चूक से कहीं अगर, तो भगवान उसे फिर पतित पावन है। हाँ, भगवान विशेष उस पर कृपा करते हैं। जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं वो तो भगवान के लाडले है ही, लेकिन जो लड़खड़ा के चल रहे हैं भगवान के विशेष लाडले हैं वो। हाँ, भगवान पतित पावन है, बहुत कृपाल है।